बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस की थी, कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ठीक है। और आपने डायरेक्शन को साइंस के बारे में देखा था, ठीक है, और आपने पोजीशन वेक्टर के बारे में देखा था। अभी इसमें आपके पास आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों दो वेक्टर को आपने ऐड करना है। सपोज एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए बी सी। आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐसा होगा कि भाई एक वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो दूसरे का टर्मिनल पॉइंट है। जैसे आपने ये वेक्टर ए बी ऐसा ड्रॉ किया, ये ए और ये बी, ये वेक्टर ए बी, ठीक है। सपोज इसे आप वेक्टर ए कहते हैं स्मॉल, और इसके टर्मिनल पॉइंट से हमने दूसरे का इनिशियल पॉइंट मिलाया ऐसा। ये वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट है बी सी, ठीक है। तो इनका जो आप इसे स्मॉल बी भी कह सकते हैं। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले का इनिशियल पॉइंट लास्ट के टर्मिनल पॉइंट से मिलाया जाएगा। सपोज वेक्टर सी, तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या आप कहिए वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। इसे बच्चों कहते हैं ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टरों को ऐड करने का तरीका, ठीक है। तो ये इसमें आप इससे लिख भी सकते हैं ऐसे ही डेफिनेशन। ये वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर बी सी है। वेक्टर ए सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज नोन एज ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप देखो, अगर मान लीजिए मुझे ये बताना है कि दो वेक्टरों का डिफरेंस कितना होगा। ये तो एडिशन की बात थी, अब डिफरेंस की बात करूंगा। तो ये वेक्टर बी सी है। सपोज इसकी डायरेक्शन मैं अपोजिट कर देता हूँ ऐसे। यहाँ देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये वेक्टर बी है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसका कौन सा है, नेगेटिव वेक्टर, तो माइनस वेक्टर बी। तो अब ये जो है ए सी डैश वेक्टर, ये क्या बताएगा, दोनों के डिफरेंस को बताएगा। तो वेक्टर ए सी डैश डिनोट्स वेक्टर ए प्लस, आप कहेंगे माइनस वेक्टर बी, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये किसे बताएगा, उनके डिफरेंस को बताएगा, ठीक है। आप याद रखेंगे। एक होता है दूसरा इसमें पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है वेक्टर एडिशन के, आप उसे भी समझिए और फिर लिखेंगे भी आप उसे। देखो इसमें क्या है बच्चों, देखो ये दो वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ। तो वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी दो वेक्टर हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ। तो अब इससे ये पैरेललोग्राम बनाया गया। तो इनका दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। वेक्टर ओ सी रिप्रेजेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। इसे आप ट्राइएंगल लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं। अब इसे आप देखिए, इसे क्या कहते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मैंने आपको डिफरेंस के बारे में बता दिया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी रिप्रेजेंट। अब देखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए। ऐसे ही वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। याद रखेंगे इन चीज़ों को वैसे भी। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। सपोज आप कहिए वेक्टर ए बी एनी वेक्टर एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, लैम्डा बी एनी स्केलर, देन लैम्डा वेक्टर ए, लैम्डा का मल्टीप्लाई किससे, ए से, इज नोन बाई मल्टीप्लीकेशन
ऑफ वेक्टर ए विद स्केलर लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखता हूँ, मैग्नीट्यूड लैम्डा वेक्टर ए, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये भी क्या होगी बच्चों, लैम्डा की अगर किसी वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो लैम्डा वेक्टर ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखिए क्या कहते हैं, इफ लैम्डा डिनोट्स, कभी लैम्डा किसके इक्वल हो जाए, 1 मैग्नीट्यूड ए। अगर लैम्डा किसके इक्वल हो जाता है, 1 मैग्नीट्यूड ए, तो मैग्नीट्यूड लैम्डा ए अब कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। अब मैग्नीट्यूड लैम्डा को मैंने क्या कहा, 1 मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ए, दिस इज 1 मीन्स ये एक ऐसा वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो इस केस में लैम्डा वेक्टर ए रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर in the direction of vector A. It is denoted by A cap, याद रखेंगे। तो A cap क्या हुआ बच्चों, वेक्टर A अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये आप याद रखोगे। A cap क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ए कैप का डेफिनेशन क्या हुआ, या किसी भी वेक्टर का उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आप इसे देखिए जरा, मान लीजिए ये आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओ एक्स ओ वाई, और ये तीसरी आपकी एक्सिस जेड। सपोज इस एक्सिस पर आपने 3 पॉइंट लिए ए, और इस पे लिया सपोज बी, और इस पे सपोज पॉइंट क्या लिया हमने, सी। ओ ए, ओ बी, ओ सी, 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने इस तरह से लिया कि ओ ए डिस्टेंस जो है वो 1 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट हो गया 1 0 0। ऐसे ही बी किसे रिप्रेजेंट करता है, 0 1 0, और सी किसे रिप्रेजेंट करता है, 0 0 1। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैग्नीट्यूड ओ ए कितना है, 1, मैग्नीट्यूड ओ बी भी कितना है, 1, मैग्नीट्यूड ओ सी भी कितना है, 1। सो वेक्टर ओ ए, ओ बी, ओ सी each having magnitude 1, ये ऐसे 3 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स in the direction x, y and z axis respectively, denoted by I cap, j cap and k cap। आगे मैंने सिंपली आई जे के लिखूंगा। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या हुए, यूनिट वेक्टर्स हुए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कोई पॉइंट P आप स्पेस में लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो अब वेक्टर OP क्या होगा। ठीक है,
इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यूनिट वेक्टर आई है। तो ये जो आपका ये ये जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक का आपका, ये कितना होगा वेक्टर। सपोज इसे कोई और नाम दे सकते थे आप, मान लीजिए मैं इसे एस बोल देता हूँ। तो वेक्टर ओ एस, वेक्टर ओ एस क्या क्या होगा आपका, इसकी डायरेक्शन में ये एक्स डिस्टेंस है और ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में आई है तो एक्स आई, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में वाई जे, ऐसे ही जेड डायरेक्शन में जेड के। तो फाइनली मैं कहूँगा लेट पी एक्स वाई जेड बी द पॉइंट इन स्पेस, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, अभी मैंने पीछे भी बताया था, तो क्या होगा वो वेक्टर ओ पी, ये वेक्टर आर। तो ये क्या होगा बच्चों, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ पर कोई फ़ायदा इसमें दिखता नहीं उसका, तो आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। दिस इज वेक्टर ओ पी रिप्रेजेंट क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मैग्नीट्यूड ओ पी वो तो आप जानते ही हैं ना, मैग्नीट्यूड ओ पी क्या हो गया, डिस्टेंस है उनके बीच का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आप स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इसमें क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड क्या है, कंपोनेंट है किसके, वेक्टर आर के, तीनों डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ओपी along x, y and z axis respectively। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे एंड एक्स आई वाई जे जेड के आर वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर OP along x, y and z axis respectively। अब बच्चों कंपोनेंट फॉर्म में अगर दो वेक्टर दिए हैं, सपोज एक वेक्टर ए है, सपोज a1i प्लस b1j प्लस c1k। इसमें क्या है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं उस डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, और ए1 बी1 सी1 क्या है उसके स्केलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर बी दूसरा वेक्टर है, सपोज a2i b2j और c2k। तो क्या इनका सम अगर करना होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सिंपली करोगे ना, a1i प्लस b1j प्लस c1k प्लस a2i b2j c2k। तो सिंपली आप इन्हें ऐड कर देना, a1i प्लस a2i तो इकट्ठा हो जाएगा a1 प्लस a2i, ऐसे ही b1 प्लस b2j प्लस c1 प्लस c2k। अब इसके वेक्टर कंपोनेंट हो गए ये, और स्केलर कंपोनेंट हो गए a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 और c1 प्लस c2। ऐसे ही इनका डिफरेंस अगर करना हो तो आप देखो इधर, ये देखिए दो वेक्टर्स का सम आप ऐसे कर सकते हैं, इनका डिफरेंस आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो अब इसमें नेगेटिव आ जाएगा। ये इक्वल कब होंगे दो वेक्टर बच्चों, जब उनके कंपोनेंट भी इक्वल हों, जब a1 b1 के इक्वल हो जाए, a2 b2 के हो जाए और a3 b3 के इक्वल हो जाए। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है तो लैम्डा का मतलब तो फिर सबसे होगा, तो अब a1 की जगह लैम्डा a1, लैम्डा a2, लैम्डा a3, सिंपल चीज़ है।
द एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर स्केलर टुगेदर, ये सिंपली वही किया गया है आपका कि अगर के ए और एम ए दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक का स्केलर के दूसरे का एम, तो ऐड होने पर क्या होगा बच्चों, सिंपली के प्लस एम एक नया स्केलर हो जाएगा। तो आज आप इसका ये यहाँ तक का काम करेंगे और साथ में ये रिमार्क भी नोट करेंगे, ठीक है। तो आज आप ये पूरा काम यहाँ तक का कंप्लीट करोगे। फिर मैं आपकी इसमें ये एक टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स और उसके बाद एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।